जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे एक किलर एक फैमिली को मारकर एक लड़की को किडनैप कर लेता है और उस लड़की को बचाने के लिए कैसे एक लड़की स्ट्रगल करती है। और यह कहानी एक बहुत ही अच्छी कहानी है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लिया करिए। इस कहानी के शुरुआत में हमें दिखाते हैं एक लड़की को जो किसी से बचकर जंगल में भाग रही होती है और उस लड़की का नाम मैरी होता है। मैरी जंगल में भागते हुए बहुत डरी डरी सी रहती है और जल्द ही उसे एक कार उसके सामने आ जाती है और उस कार से वह हेल्प मांगने के लिए उसके पास जाती है और इसका शीशा ठोक कर हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है। लेकिन जैसे ही वह हेल्प हेल्प चिल्लाती है और शीशा खुलता है तो उसकी आँख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि मैरी सोकर सपना देख रही थी। जैसे ही वह सपना टूटता है तो वह जग जाती है और जगने के बाद उसके साथ एलेक्स होती है। एलेक्स इसकी बहुत ही अच्छी फ्रेंड होती है और मैरी एलेक्स के मॉम से मिलने जा रहे थे। एलेक्स अपनी फैमिली से बहुत दिनों के बाद मिल रही थी, इस वजह से एलेक्स बहुत ज़्यादा खुश होती है और एलेक्स की दोस्त मैरी भी बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वह भी इनकी फैमिली से पहली बार मिल रही थी। एलेक्स गाड़ी चला रही होती है और इधर हमें दिखाते हैं एलेक्स की फैमिली को। एलेक्स की फैमिली भी बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो लोग अपने बेटी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होने वाले थे, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था कि उसकी बेटी के साथ कोई मेहमान उसके घर आ रहा है। तभी हमें दिखाते हैं दूर एक खड़ा ट्रक, उसमें एक आदमी बैठा होता है जो पीले कलर की ड्रेस पहना होता है और एक पत्थर निकाल कर गाड़ी से बाहर करता है और उस सर को जमीन पर गिराकर उस ट्रक को लेकर वहां से चला जाता है। वह आदमी कौन होता है इसका पता किसी को नहीं होता है और वह सर वहीं गिराकर वो गायब हो जाता है। एलेक्स बहुत देर गाड़ी चलाने के बाद जब एलेक्स थक जाती है तो गाड़ी मैरी चलाने लगती है। तभी जंगल में उसे कुछ अजीबोगरीब दिखाई पड़ता है, जिसे देखकर वह गाड़ी रोक देती है और एलेक्स उसके पीछे पीछे जाती है क्योंकि एलेक्स जंगल में देखने गई थी। लेकिन तभी एलेक्स गाड़ी में बैठ जाती है और कार को लेकर वहां से जाने लगती है। जिस कार की आवाज़ सुनकर मैरी भी उसके पीछे पीछे भागती है और उससे कहती है मुझे भी ले चलो। वो दोनों फिर अपने घर पहुंच जाते हैं। एलेक्स अपने मॉम डैड से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसके मॉम डैड और इसकी एक छोटी बहन और एलेक्स और मैरी और इसका एक छोटा सा डॉग, सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जब सारा काम हो जाता है तो एलेक्स सोने चली जाती है, लेकिन मैरी को नींद नहीं आ रही होती है। मैरी घर के बाथरूम को देखती है जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है और उसे अभी भी नींद नहीं आ रही होती है, इसलिए वह जाती है और कॉफ़ी पीने के बाद वह थोड़ा सा टहलने चली जाती है। घर के बाहर जाती है और स्मोकिंग करती है और इसके बाद वह वहाँ कुछ ऐसा देखती है जो उसे नहीं देखना चाहिए। उसके बाद वह घर आकर सोने का ट्राई करती है और म्यूज़िक लगाकर सोने लगती है। जब वह म्यूज़िक सुन रही होती है तो उसके साथ कुछ अजीबोगरीब होता है जो उसे बिल्कुल भी पता नहीं हो रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह कुछ आवाज़ें सुनती है और फिर अचानक से जग जाती है क्योंकि गेट के बाहर कोई वही पीला वाला आदमी आ जाता है जो गाड़ी से जिसने सर फेंका था और उस ट्रक से उतरकर वह सीधा घर के बाहर आता है और बेल बजाता है। जैसे ही बेल बजती है वैसे ही एलेक्स के डैड जग जाते हैं और एलेक्स के डैड नीचे आकर दरवाज़ा खोलने लगते हैं। वह कुत्ता उनका बहुत तेज तेज से भौंक रहा था, जिसकी वजह से बाकी सबकी भी नींद हराम होने लगती है। तभी एलेक्स के डैड जल्दी से आते हैं और दरवाज़ा को ओपन कर देते हैं, बट जो आदमी बाहर खड़ा था वो बहुत ज़्यादा डेंजर होता है। वे एलेक्स के डैड पर एक कुल्हाड़ी से वार कर देता है, जिसकी वजह से उनकी छाती में बहुत सारा खून बहने लगता है और वह इंजर्ड होकर घर में वापस गिर जाते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर उसकी मॉम भी जग जाती हैं और एलेक्स के डैड की खोपड़ी धड़ से अलग कर दी जाती है। यह सब देखकर मैरी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि मैरी उस घर में नहीं सो रही होती है और उसे नींद भी नहीं आ रही होती है। लेकिन वह यह सब देखकर बिल्कुल भी पैनिक नहीं होती। वह बहुत समझदारी से काम लेती है और रूम में जाकर सारा सामान वैसे ही सेट करने लगती है जैसा पहले जैसे होता है, क्योंकि अगर वह ऐसा कर देगी तो किलर को ऐसा लगेगा कि इस फैमिली के अलावा इस घर में कोई नहीं है और मैरी को वह खोजने की सोचेगा भी नहीं। जब वह ऐसा कर देती है तो किलर्स वहाँ आकर लौट जाता है और फिर जब वह लुक कर घर में फ़ोन करने की कोशिश कर रही होती है तो वह देखती है एलिस की मॉम की डेथ उसी किलर्स ने की है और उनका गला काट कर वह वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसकी मॉम जब मैरी को देखती हैं तो उससे पूछती हैं क्यों। ये उन्होंने क्यों पूछा था इसका जवाब मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता होगा, क्योंकि इस फिल्म के लास्ट में बहुत ही अच्छा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। फिर हम देखते हैं एलिस को जो
पूरी तरीके से बंदी बनी हुई है। हमारी उसके पास जाती है और कहती है मैं तुम्हें बचा लूँगी, और फिर वह कॉल करने के लिए नीचे जाती है। लेकिन जैसे ही वह फ़ोन उठाती है तो देखती है उसका तार कटा हुआ है और घर के सारे फ़ोन बंद पड़े हैं क्योंकि उस किलर्स ने सारे तार काट दिए होते हैं। और फिर वह एलेक्स को उठाकर अपने कार में रख देता है और कार में रखने के बाद वहाँ से निकल जाता है। उस कार में धीमे से मैरी भी जाकर बैठ जाती है और वह ट्रक ड्राइवर वहाँ से अपनी ट्रक लेकर निकल जाता है। वह सीधे जाकर गैस पंप पर रुकता है और अपने ट्रक को फुल करने लगता है। जब वह ट्रक फुल कर रहा होता है तो मैरी उसके ट्रक से उतरकर उस शॉप के अंदर चली जाती है और शॉप वाले से मदद मांगती है। लेकिन तभी ट्रक ड्राइवर वहाँ पर आ रहा होता है, इस वजह से वह जाकर छुप जाती है। जब ट्रक ड्राइवर अंदर आता है तो उस शॉप वाले का फेस देखकर वह समझ जाता है कि इसके अंदर कोई पहले से छुपा हुआ है, इसलिए वह उसे मार देता है। वह उसे मारने के बाद मैरी को ढूंढने लगता है। मैरी जाकर टॉयलेट में छुप जाती है और अपने आप को लॉक कर लेती है। लेकिन जब वह ट्रक ड्राइवर वहाँ से चला जाता है तो वह बाहर आती है और पुलिस को कॉल करती है। लेकिन पुलिस एड्रेस पूछती है और उसे एड्रेस नहीं पता होता है, इसलिए वह पुलिस से कॉल काट कर खुद ही कार से उसका पीछा करने लगती है और कार से पीछा करते हुए उस ट्रक का पीछा करने लगती है। बहुत देर पीछा करने के बाद वह ट्रक वाला आदमी ट्रक को जंगल के रास्ते में ले लेता है और उस जंगल में बहुत ज़्यादा धुंध होती है, इस वजह से उसकी ट्रक आगे जाकर गायब हो जाती है। लेकिन मैरी बिल्कुल भी डरती नहीं है, वह अपनी गाड़ी को उस जंगल के रास्ते में उतार देती है। लेकिन जैसे ही वह गाड़ी उतारती है तो वह ट्रक वाला आदमी उसके पीछे आ जाता है और उसकी गाड़ी पर जोरदार टक्कर मारता है, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी पलट जाती है और वह जंगल में जाकर गिर जाती है। लेकिन उसे पता होता है अगर मैं जल्द से कार से नहीं निकली तो मैं मारी जाऊंगी, इस वजह से वह कार से निकलकर जंगल में भागने लगती है। पर वह आदमी उसका पीछा नहीं छोड़ता और वह उसका पीछा करते हुए उससे मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी मैरी के हाथ एक डंडा लग जाता है और उस रॉड से उस आदमी को वह जब तक मारती है जब तक वह मर नहीं जाती। और इधर हमें दिखाते हैं शॉप पर अब पुलिस वाले पहुंच चुके हैं और वह शॉप के अंदर जाकर देखते हैं तो उन्हें उसी शॉप वाले की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर पुलिस ऑफिसर कहते हैं यहाँ का सीसीटीवी कैमरा चेक करो। और जब वह कैमरा में चेक करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि वहाँ पर असल में कोई किलर था ही नहीं, यह सब मैरी ही कर रही थी। और जब वह उस घर से बाहर सिगरेट पीने गई थी तो असल में वह अंदर आई नहीं थी और उसने दरवाजे को खोला और उसके डैड को मारने के बाद उसकी मॉम को मारा। इसीलिए उसकी मॉम मैरी से पूछती हैं कि तुमने मुझे क्यों मारा, और क्यों बोलते ही उनकी डेथ हो जाती है। असल में यह सब कोई भी यहाँ पर दूसरा आदमी नहीं था, ये सारा का सारा मैरी ही कर रही थी। तभी मैरी जब एलेक्स के पास जाती है और उसके हाथ खोलती है तो वह एलेक्स से गले मिलने की कोशिश करती है, लेकिन एलेक्स बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, इसलिए वह उस पर चाकू मारकर वहाँ से जंगल में भागने लगती है। लेकिन तभी मैरी का दूसरा डबल पर्सनालिटी वाला आदमी ऑन हो जाता है और वह फिर से उसका पीछा करने लगता है एलेक्स को मारने के लिए। जब वह उसके पास जाता है तो एलेक्स कहती है मुझे छोड़ दो, और वह आदमी कहता है कि तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करती और तुम ज़बरदस्ती मुझसे बोलो, और उससे ज़बरदस्ती बुलवाता है और कहता है तुम मुझसे प्यार करोगी या नहीं। जहाँ पर एलेक्स कहती है ठीक है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और फिर हमें दिखाते हैं कि यह सब मैरी ही होती है और मैरी एलेक्स किस कर रहे होते हैं। तभी एलेक्स बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और अपने चुप्पे से एक चाकू निकालकर उसके सीने में भिगो देती है। जब उसके सीने में चाकू मारती है तो मैरी बेहोश हो जाती है और एलेक्स की जान बच जाती है। फिर लास्ट सीन में हमें दिखाते हैं एलेक्स पागल खाने में है और मैरी उससे मिलने आई होती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।